नमस्कार मित्रों, आज के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम संस्कृत की जो धातु रूप की क्लास है वो लेकर के आए हैं। ये क्लास कक्षा 6 से लगा करके 10 के और रीट के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें और घंटी वाला बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले वचन। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष, वो भी संस्कृत में 3 होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लिंग संस्कृत में 3 होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इन सभी की चर्चा हम अलग अलग जो इनका अध्याय है उसमें करेंगे। आज हमारा जो मूल अध्याय है वो है धातु क्रिया रूप। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है लकार, जिसे हिंदी में काल और इंग्लिश में टेंस के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में लकारों की संख्या अगर पूछी जाती है तो वो 10 है, परंतु रीट व कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों के लिए 5 जो लकार है वो अति महत्वपूर्ण है और एक लकार का प्रयोग हम वाच्य में करेंगे। वाच्य का वीडियो आप जरूर देखें, अति सरल और आपको आनंद प्रदान करने वाला होगा। सबसे पहले लट लकार, जिसे वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में कई विद्यार्थी सरलता के कारण सीधा लिट लकार याद कर लेते हैं, बाकी के 3 लकार उन्हें कभी भी याद नहीं होते हैं। लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से जैसा बताया जा रहा है वैसा समझने का प्रयास करें। सबसे पहले सरल हम लट लकार वर्तमान काल को पढ़ेंगे। उसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है लंग लकार भूतकाल। अगर आपको ये काल याद है तो आपको लोट लकार और विधिलिंग लकार अपने आप याद हो जाएगा। और लिट लकार वैसे ही पहले प्रटिका होता है, तो इसलिए पहला लकार लट लकार वर्तमान काल, दूसरा लंग लकार भूतकाल, तीसरा लिट लकार भविष्यत काल, चौथा लोट लकार आज्ञार्थक काल, 5वां विधिलिंग लकार जिसे चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। मित्रों, ये 5 नाम आपको कर्म वाइज याद करना है। आपको वीडियो में केवल और केवल समझना है। इसकी पीडीएफ हमारा जो यूट्यूब के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा, या फिर आपको इसकी जो पीडीएफ है वो व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख करके याद करें। लिखित रूप का आप टेंशन ना लें, क्योंकि इसकी पीडीएफ है वो आपको तुरंत मिल जाएगी। अब हम शुरू कर रहे हैं धातु, जिसे इंग्लिश में वर्ब और हिंदी में क्रिया के नाम से जाना जाता है, और संस्कृत में इसका जो प्रकरण का नाम है वो है धातु रूपाण। सबसे पहले हम जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं पट धातु, जिसके बारे में पढ़ेंगे, और हम जितनी भी धातुएं हैं उनको हमारे इस वीडियो में जो अगला आएगा उसके अंदर लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको ये 5 लकार इसी वीडियो के माध्यम से आपको याद हो जाना चाहिए। बाकी सारे याद हम आसानी से कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले लट लकार। लट लकार में सबसे पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। मित्रों, ये 9 शब्द हैं। इनको आप 2 तरीका है, या तो आप पढ़ती, पढ़ते, पठंती, पढ़सी, पढ़थे, पठत, पठामी, पठावे, पठामे, इस तरीके से याद कर सकते हैं। या फिर इसका अंतिम जो वर्ण है ती, ते, अंति, सी, थे, थ, आमी, आवे, आमे के माध्यम से याद कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें मात्राएं छोटी है, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। और जो विसर्ग लगा हुआ है वो मित्रों जो 90 डिग्री का कोण होता है वैसे, यानी 3 बीच वाला और 1 अंतिम। मेरे हिसाब से आपको ये तुरंत ही याद हो जाएगा।
अब मैं कह रहा हूं कि आप इसको दूसरा जो लंग लकार है उसे याद कर लें, उसके बाद में आपको सारे लकार याद हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ, जो आज तक आपको कभी किसी के द्वारा नहीं बताया गया होगा। सभी 9 जगह पे आपको क्या करना है, ए पट शब्द लिख देना है। 2 तरीका है, या तो ऐसे कर लेना या बाद में जो बताऊंगा वैसे कर लेना। सब जगह आप ए पट और ए पट लिख दें। यहां पर भी ए पट और फिर ए पट। ए पट और ए पट। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको ये हलंत ते लगाना है, फिर यहाँ पे आपको ताम लगाना है और यहाँ पे आपको ने लगाना है, यानी अत, अताम, अन। फिर एक लंग लकार ऐसा काल होता है जिसमें क्या होता है, यहाँ पर एक ही जगह सिर्फ और सिर्फ विसर्ग आता है। उसके बाद में यहाँ पे तम हो जाता है और यहाँ पे ये मित्रों ते हलंत होता है और ये ते पूरा होता है, यानी अ, अतम, अत। फिर यहाँ पे में लगाना है आपको हलंत। फिर यहाँ पे आव और विसर्ग था, यहाँ पे आम और विसर्ग था, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल आपको लगाना है आव और यहाँ पे लगाना है आ। तो मित्रों ध्यान दें, इसमें एक ही चीज याद रखनी है कि विसर्ग जो आएगा वो एक ही जगह आएगा, बाकी हलंत यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो इसलिए आपको 9 जगह क्या करना है, एपट 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 लिखना है। उसके बाद में अत, अताम, अन, एह, अतम, अत, अम, आव, आम। इस प्रकार आप अगर लिख लेते हैं तो आपको ये भी याद हो जाता है। और ये मित्रों याद हो गया तो समझ लो आपको सारे लकार याद हो गए। अब लिट लकार जो कि सबसे सरल होता है, उसमें कुछ ही नहीं करना, केवल हमारी धातु थी पट, करना कुछ ही नहीं है। सबसे पहले ई की मात्रा लगानी है, बीच में से लगाना है और बाकी सेम ही यहाँ पर जो ती, ते, अंति, सी, थे, आमी, आवे, आमे जो लिखा हुआ है वो आप लगा दें। यानी यहाँ पे बन जाएगा पटी शेती, यहाँ पे बनेगा पटी शते और यहाँ पे बन जाएगा पटी शंति। फिर मित्रों यहाँ पे बनेगा पटी शसी, फिर यहाँ पे बनेगा पठी शते और यहाँ पे बन जाएगा पठी शत। फिर मित्रों यहाँ पे बनेगा पठी श्यामी, यहाँ पे बनेगा पठी श्यावे और यहाँ पे बनेगा पठी श्यामे। यानी आपको ये अगर याद है तो सेम ही, यानी आपको केवल और केवल इसमें लगाना है पटीशे 9 जगह पर, और फिर आपको वो ती, ते, अंति, सी, थे, आमी, आवे, आमे जो प्रक्रिया इसमें थी वो की वो इसमें। तो इस प्रकार आपको लकार याद हो जाते हैं 3, बाकी बचते हैं 2। उसके बाद में मित्रों आता है लोट लकार, जिसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। मित्रों इसमें कुछ ही नहीं करना, वहां पे जो हमारा भूतकाल था, जो लंग लकार, उससे बना सकते हैं। उसमें क्या था, भूतकाल में ए लगा हुआ था, ए पटत, ए पड़ताम, ए पटन। तो उसमें ए नहीं लगाना है और क्या करना है, सबसे पहला जो चेंज होता है वो होता है पड़तू। इसमें देखो ए हट गया, क्या बचा पटताम, और यहाँ पे ए पटन था तो उसकी जगह आपको क्या करना है पठंतु। ये सबसे सरल होता है, वैसे भी आप याद करना चाहते हैं तो हो जाता है। इसकी मेन रीट के एग्जाम में और बाकी एग्जामों में कई बार पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है कोई भी धातु और उसका क्या होता है मध्यम पुरुष एक वचन। हम सोचते हैं कि पट धातु थी, उसका पट कैसे हो गया, तो उसमें वो पट हलंत होता है, लेकिन इसमें नहीं तो विसर्ग होता है और बाकी कुछ इसमें नहीं जुड़ा हुआ,
इम्पोर्टेंट जो होता है वो यही होता है। तो इसलिए ये एक ऐसा लकार है जिसमें क्या नहीं होता, विसर्ग कहीं भी जगह नहीं होता है। उसके बाद में वो सेम ये ए हट गया है, वो ए पटतम था, ये पटतम है, वहां पे ए पटत था, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पटत। अब केवल क्या करना है, यहाँ पे एक शब्द आता है, वो आता है पठानी। बाकी सेम ये ए हट गया, क्या बचा, पठाव, और फिर क्या बचा, पठाव। तो पहले मैंने बोला था कि इसमें कहीं पर भी विसर्ग नहीं आता है। वापिस इसको बोल लें आप, पढ़तु, पढ़ताम, पठंतु, पट, पढ़तम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। तो हमारे लकार 4 कंप्लीट हो गए। उसके बाद में मित्रों हमारा आता है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार हम इसके माध्यम से गौर करके देखना जो बना सकते हैं। क्या करना है, ठे के ऊपर मात्रा लगानी है और क्या बन जाएगा, पठेत। इसके ऊपर मात्रा लगाएंगे, क्या बनेगा, पठेताम। यहाँ पे चेंज होता है और शब्द क्या आ जाता है, वही पठे के ऊपर तो, लेकिन केवल यहाँ पे यू और विसर्ग। उसके बाद में देखो ये पट है, तो यहाँ पे मात्रा लगाई, और यहाँ की एक नई चीज वो भी कई बार पूछी जाती है, इसके विसर्ग आता है, यहाँ पे किसी भी जगह पे विसर्ग नहीं आता। वो सेम ही का सेम ही है, पढ़तम तो पठेतम, और यहाँ पे पठत तो क्या हो जाएगा, पठे। कोई कठिन नहीं है मित्रों। अब ध्यान कर लेना, यहाँ पे पठा नहीं था, लेकिन ये वहां पे ध्यान कर लेना चेंज हो जाता है और वो शब्द आता है पठेय। अब यहाँ पे पटाव है, लेकिन ध्यान दें हमें ठे के ऊपर मात्रा लगानी है, तो आ की मात्रा चली गई, शब्द क्या बन गया, पठेव। और फिर यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, पठेम। तो मित्रों इससे सरल कोई भी तरीका नहीं होता है, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। केवल और केवल हमें क्या करना है, इसको याद करना। जब तक ये 500 लकार आपको याद नहीं होता है, तब तक आप इसको बार बार देखते रहें। इसकी जो PDF है उसका अवलोकन करते रहें। मित्रों एक आपको अगर याद हो गया तो इसका मतलब सारे जो धातु रूप है वो आपको याद हो जाएंगे। इसलिए मैं कामना करता हूँ कि आप सभी इसी तरह मन लगाकर और लगन के साथ पढ़ते रहें। और हमारा जो टारगेट आपको बताया गया है कि मित्रों जितना जल्दी हो सके 1000 जो सब्सक्राइब है उसका ध्यान रखें, कि जितना जल्दी आप 1000 सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे, ताकि जल्द ही हम इसका जो क्लास है वो लाइव कर सकेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।